हमारी मासूम बच्ची को वो दोनों ले जा चुके थे। बेसमेंट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसका इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले बाहर अपना ही जख्म सीती है और उसके बाद बच्ची को बचाने का प्लान करते हुए बाहर आ जाती है। बाहर डेविड की एक कार खड़ी थी पर ये कार लॉक थी। बाहर एक हथौड़ी उठाते हुए इस कार के शीशे तोड़ देती है और कार के अंदर आ जाती है। कार के रेडियो का इस्तेमाल करते हुए वो पुलिस को यहाँ की सारी सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले कि वो अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन दे पाती, पीछे से बार बार जाता है, उसे गाड़ी से पकड़कर खींच लेता है और जोर से हैमर को उसकी टांग पर मारता है। बार हिम्मत करते हुए उठ जाती है और अपनी पॉकेट से डेविड की गन निकालकर डेविड के ऊपर तान देती है। ये देखते हुए डेविड बार्ब से कहता है, नहीं प्लीज मुझे मत मारो। सच तो ये है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, ये सब मुझसे जबरदस्ती मेरी वाइफ करवा रही है और गलत वो भी नहीं है। हमने इस लड़की को इसीलिए चूज किया है क्योंकि ये लड़की कई मर्तबा अपनी जिंदगी में सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी है पर डॉक्टर्स इसे बचा लेते हैं। ये खुद भी जीना नहीं चाहती। मेरी वाइफ बीमार है और उसे लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है। इसी मकसद के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। वो अब बात से कहता है, मैं और अब अपनी वाइफ का साथ नहीं दूंगा। इस टाइम मेरी अपनी भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और मैं अपनी जान बचाने के लिए हॉस्पिटल जा रहा हूँ। बार्ब उसे देखते हुए कहती है, अगर तुम सच में एक अच्छे इंसान हो तो हॉस्पिटल जाने से पहले तुम पुलिस के पास जाओगे और अपनी वाइफ की कंप्लेन करोगे। डेविड मान जाता है और बार्ब को बार्ब की रिंग देता है जो वो लेक हिल्डा के पास गिरा आई थी। उसके बाद अपनी कार में बैठकर यहाँ से चला जाता है। जाने से पहले उसने बार्ब को उस गन की कुछ एक्स्ट्रा बुलेट्स भी दे दी थी ताकि बार्ब उसकी वाइफ से लड़ पाए। इससे पहले कि डेविड हॉस्पिटल पहुंच जाता, सामने से उसकी वाइफ क्लेरा की कार आ जाती है जो उसकी कार को रोक देती है। कार से बाहर निकलते हुए अपने हाथ में बंदूक लिए वो डेविड से पूछती है, कहाँ जा रहे थे तुम? मुझे छोड़कर डेविड रोने लग जाता है और कहता है, मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे मदद की जरूरत थी। क्लेरा कहते हैं, मदद की जरूरत थी तो मेरे पास आते, मेरे से दूर कहाँ जा रहे थे? डेविड उसे सच कह देता है कि क्लेरा, मैं और तुम्हारा साथ इस जुर्म में नहीं दे सकता, ये सब एक जुर्म है। और तुम्हें क्या लगता है वो सर्जन तुम्हारे इस जुर्म को छुपा लेगा? क्या वो तुमसे सवाल नहीं करेगा कि तुम ये किसका लिवर लेकर आई हो? ये दोनों बातें ही कर रहे थे कि अब क्लेयर भी रोने लगी। उसके नाक से टप टप खून बहने लगा था। जबकि दूसरी तरफ हमें बार्ब को दिखाया गया जो अब अपनी गन में एक्स्ट्रा बुलेट्स भर रही थी। अपनी गन को तैयार करने के बाद बार्ब अपने पिकअप ट्रक के अंदर से अपने और अपने हस्बैंड की पिक्चर निकाल लेती है। ये पिक्चर उस टाइम की थी जब बार्ब प्रेग्नेंट थी, लेकिन प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी वो मां नहीं बन पाई थी, उसका बेटा मर चुका था। अपनी यादों से बाहर निकलकर वो इस पिकअप ट्रक को देखती है जिसमें उसने और उसके हस्बैंड ने पूरी जिंदगी साथ गुजारी थी। पर अब ये पिकअप ट्रक उनके सर्वाइवल से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। इस पिकअप ट्रक के फ्यूल टैंक के अंदर वो कुछ कपड़े ठोसते हुए इस पिकअप ट्रक में आग लगा देती है ताकि धुआं देखते हुए कोई उनकी मदद के लिए यहाँ आ सके। बात का ये प्लान काम भी कर गया था। धुएं को